मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर इस पवित्र सभा में स्वागत करना चाहता हूं। हम पवित्र वचनों को सुनने के लिए टीवी के सामने बैठे हैं और जैसा कि बार बार आपको बताया जाता है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस समय भी आप ये महसूस करें कि प्रभु स्वयं आपके बीच उपस्थित हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। शब्दों का ख्याल कीजिए, मैं उपस्थित रहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह इस समय आपके बीच उपस्थित हैं। मृत्यु को हराने वाले मृत्युंजय पुनर्जीवित यीशु मसीह इस समय आपके बीच में उपस्थित हैं, आपके करीब हैं, महसूस कीजिए। और जहां प्रभु यीशु मसीह हैं वहां पे चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। जैसा कि बार बार मैं आपको बताता हूं, हमारे आश्रम में हर रविवार और महीने के दूसरे शनिवार को काफ़ी बड़ी सभाएं चलती हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आकर पवित्र वचनों को सुनते हैं और जीवित प्रभु के बड़े बड़े अनुग्रहों का अनुभव करते हैं। इस समय आप भी ये महसूस करें कि प्रभु आपके करीब हैं, आपके जीवन में भी कार्य कर रहे हैं। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 16 से 18 तक संत पौलुस कहते हैं कि हम लोग सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारे जीवन में जो भी बातें होती हैं उन सारी बातों के लिए, दुख के लिए, सुख के लिए, विपत्तियों के लिए, अच्छाइयों के लिए, सफलताओं के लिए, विफलताओं के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय अपने जीवन के सारे दुखों और पीड़ाओं को याद करेंगे। विशेष करके आपके जीवन में जो विफलताएं हैं, जो सफलताएं हैं, सारी बातों को याद करेंगे। उन सारी बातों को इस समय प्रभु की ओर उठाएंगे। प्रभु आपके करीब हैं, आपके जीवन की एक एक बात को जानते हैं। इस गीत के साथ अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय मित्रों, आपने महसूस किया होगा अपने जीवन में कि जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख विपत्तियां आई हैं, शायद आप अपने आप को अपने वश में नहीं कर पाए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग उनके जीवन में दुख और विपत्तियां आने पर, पीड़ाएं आने पर कांपते हैं, यानी उनका संपूर्ण व्यक्तित्व झकझोरता है, जिसको हम लोग कहते हैं हृदय हिलाने वाला दुख, दिल हिलाने वाला दुख। हमारी आत्माएं विह्वल हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। एक बहुत सुंदर फिल्म है प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के बारे में, द पैशन। वहां पर प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम के बारे में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में दुख विपत्तियां आती हैं, विशेष करके उनको दुख भोग सामना करना पड़ता है और उनको क्रूस दिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं, उनकी मां को यह देखने का मौका मिला। उस फिल्म में हमने देखा है कि वो मां रोती जरूर हैं लेकिन टूटती नहीं है।
मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि मरियम ने अच्छा अभिनय नहीं किया। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु की मां मरियम ने उस फिल्म में बहुत अच्छा अभिनय किया है। वो दुखी जरूर थी, लेकिन उनकी आत्मा टूटी नहीं। स्तोत्र 131 उसके वाक्य 2 में स्तोत्रकार कहता है कि मां के गोद में सोए वे दूध छुड़ाए बच्चे की तरह मेरी आत्मा शांत है। बहुत सुंदर है। मां की गोद में सोए वे दूध छुड़ाए बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में शांत है। ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में है। यानी मैं बाहर से पीड़ित जरूर हूं, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से शांत हूं। हमारे जीवन में हमारी शांति का एहसास या परख उस समय होती है जिस समय हमारे जीवन में दुख विपत्ति आती है कि हमारी आत्माएं कितनी शांत हैं। सुसमाचारों में बहुत सुंदर उदाहरण हमें मिलता है। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 और लूकास अध्याय 8 में कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ गलीलिया की झील को पार कर रहे हैं। वे सभी नाव में बैठे हुए हैं और जब झील के बीचों बीच वे पहुंच जाते हैं तो अचानक आंधी आ जाती है और इतनी जबरदस्त आंधी आ जाती है कि लहरें ऊपर उठने लगती है और नाव पानी से भरी जा रही थी। सभी शिष्य घबरा गए, सभी रोने लगे, कल्पने लगे, पुकारने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उसी नाव में सोए हुए थे। बहुत ही सुंदर प्रतीक है। उसी नाव में, उसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह दूसरी तरफ सोए हुए हैं, शांत हैं। मां के गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में शांत है, मौन है। यह वास्तविक शांति है। एक विश्वासी की शांति यह है, जीवन में कितने ही विपत्ति क्यों ना आवे, उसकी आत्मा शांत है। उसकी आत्मा को तोड़ नहीं सकती है परिस्थितियां। यह एक सच्चे विश्वासी की खूबी है, एक सच्चे विश्वासी की परख है। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह के शिष्य पौलुस और सीलस के बारे में आप प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में पढ़ेंगे। पौलुस और सीलस फिलिप्पी नामक नगर में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। वचन में बताता है कि उन पर प्रहार हुआ और वे बुरी तरह से घायल किए गए थे। उसके बाद वे बंदी गृह में डाले गए थे। उनके हाथों और पांवों में जंजीरें थी, लेकिन इस पर भी वे रात के समय आधी रात में प्रभु की स्तुति करते जा रहे थे। सारा शरीर घायल है, घावों से भरा हुआ है। सुसमाचार प्रचार के कारण वे सताए गए। उनके हाथ पांव में जंजीरें हैं, लेकिन तब भी वे प्रभु की स्तुति करते जा रहे थे। यह है आत्मा की शांति। यह है एक विश्वासी की गहरी शांति, आत्मा की शांति। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 27 में, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं। मेरी शांति संसार की शांति जैसी नहीं है। मेरी शांति संसार की शांति जैसी नहीं है। संसार की शांति किस प्रकार की शांति है? किसी भी चीज की प्राप्ति से प्राप्त शांति। तनख्वाह बढ़ाने से मजदूर शांत हो जाते हैं। अच्छी चीजें पाने से पत्नी शांत हो जाती है। मिठाई पाने से बच्चे शांत हो जाते हैं। लेकिन यह शांति भंग होने वाली शांति है। ईमानदारी से हम अपने आप को जांच करेंगे तो हम जिस बात को शांति कहते हैं वो अधिकतर संसार की चीजों, परिस्थितियों, लोगों पर निर्भर है और ये शांति हमेशा भंग होने वाली है। लेकिन प्रभु की शांति संसार की शांति जैसी नहीं है, जिसके बारे में फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है। ईश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है। प्रभु यीशु मसीह उसी नाव में जो पानी से ढकी जा रही थी सो रहे थे। प्रभु यीशु के शिष्य बंदी गृह में पड़े थे, लेकिन तब भी ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। यह ईश्वर की शांति है जो हमारी बुद्धि से, समझ से परे है। तो स्तोत्रकार कहता है, जिस तरह एक बच्चा अपनी मां के गोद में सोया हुआ है, शांति से सोया हुआ है, मौन है, सुरक्षा महसूस करता है। एक मां की गोद में बच्चा बहुत ज्यादा ही सुरक्षा महसूस करता है। बचपन को याद कीजिए,
चारों ओर आवाज हो, लेकिन मां की गोद मिले, सोने की इच्छा होती है, सो जाते हैं। आज भी संभवतः जीवन में परेशानी आने पर आप सोचते होंगे मां की गोद मिल जाती तो हम सो जाते हैं। यही कारण है, दुख आने पर हम किसको याद करते हैं? मां को याद करते हैं। मां, मम्मी, अम्मा। तो एक बच्चा अपनी मां की गोद में सुरक्षा महसूस करता है, शांति महसूस करता है। स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा इसी तरह मुझ में शांत है, मौन है। इसका कारण क्या है? कारण हमें स्तोत्र 130 में मिलता है। स्तोत्र 130 के वाक्य 5 में स्तोत्रकार कहता है, इसका कारण क्या है? मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं और मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। दो बातें, आत्मिक शांति के लिए आवश्यक दो बातें। सबसे पहली बात, स्तोत्रकार कहता है कि मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं। जीवन में कुछ भी परिस्थिति आ जाए, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं। वास्तव में इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 उसके वाक्य 1 में इसको विश्वास का चिन्ह और प्रमाण माना जाता है। प्रभु का वचन कहता है इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 1 में कि विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। तो विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की आशाएं हैं और वास्तव में ये आशाएं ही हमें जिंदा रखती हैं। और ये विश्वास करना कि ये आशाएं पूर्ण हो जाएंगी, ऐसी प्रतीक्षा, ऐसी उम्मीद, ये विश्वास है। तो स्तोत्रकार कहता है कि मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं। जीवन में कुछ भी बात आ जाए, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मैं प्रभु के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आएगा, मेरे जीवन में कार्य करेगा, मेरी परिस्थितियों में अपना हाथ लगाएगा। ऐसी दृढ़ प्रतीक्षा, ऐसी दृढ़ आशा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मछली पकड़ने के लिए समुद्र में मछुए जाते हैं, 5-6 दिन वे समुद्र में बिताते हैं और वहां किसी प्रकार की विपत्ति आ जाती है तो संभवतः वे लोग वापस नहीं आते हैं। ऐसा ही एक नाव डूब गई और उसमें जितने मछुए थे सारे मछुए समाप्त हो गए, लेकिन एक मछुआ, उसकी मां उसके इंतजार में बैठी हुई है। उस विशाल समुद्र की ओर देखती रहती है जिस दिशा में उसका बेटा गया था। लोगों ने बार बार उसको बताया तेरा बेटा मर गया है, लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो अपनी पलकें बिछाकर अपने बेटे के इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है। यह है प्रतीक्षा। स्तोत्र 37 के वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं। स्तोत्र 37 के वाक्य 7 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। जब लोग फलते फूलते हैं या तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तो झुंझलाओ मत, घबराओ मत, परेशान मत हो। हमारे जीवन में क्या हमें देखने को मिलता है? जब हमारे आसपास के लोग सफलता पर सफलता प्राप्त करते जाते हैं तो हमारी आत्माएं शांत हो जाती हैं, हम परेशान होने लगते हैं। या मान लीजिए हमारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचता है, बेईमानी करने का प्रयास करता है और हमें इसका एहसास होता है, पता चल जाता है, तो हम लोग दुखी हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के सामने मौन रहकर प्रभु की प्रतीक्षा करो। इसलिए शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 26 में हम पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यह सबसे उत्तम है। जीवन में परेशानी आती है, दुख आ जाते हैं, हमारे वश के बाहर होते हैं। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यह सबसे उत्तम है। मौन रहकर प्रभु की प्रतीक्षा करना, प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना, इसके लिए हमें विश्वास की जरूरत होती है। तो स्तोत्रकार कहता है कि सबसे पहले मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, जीवन में जब विपत्तियां, दुख, पीड़ाएं आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, हम घबराए नहीं, बल्कि मौन रहकर प्रभु की प्रतीक्षा करना। वो मौन हमारे विश्वास की पहचान है, परख है। जीवन में दुख विपत्ति आने पर हम लोग घबरा जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, पुकारने लगते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन हमारा मौन हमारे विश्वास की परख है, पहचान है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही उत्तम है। स्तोत्रकार कहता है,
मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, इसलिए उसकी आत्मा शांत है। दूसरी बात जो स्तोत्रकार कहता है वो बात यह है, मेरी आत्मा प्रभु की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। मेरी आत्मा प्रभु की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। इब्राहिम हमारे लिए सबसे सुंदर उदाहरण है। जब वे 75 साल के थे, ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और कहा कि जो देश मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश की ओर चल पड़ो। और इब्राहिम चल पड़ता है, प्रस्थान करता है अपनी पत्नी और परिवार को लेकर। हालांकि इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। वो चल पड़ता है, एक अज्ञात देश की ओर चल पड़ता है। उसने प्रभु की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखा। आगे प्रभु ने कहा, आकाश के तारों और समुद्र तट के बालू कणों की तरह मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। आकाश के तारों और समुद्र तट के बालू कणों की तरह मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। और इब्राहिम ने विश्वास किया। रोमियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। यह निराशाजनक परिस्थिति क्या थी? वाक्य 19 में आप पढ़ेंगे, रोमी अध्याय 4 वाक्य 19। वहां पर संत पौलुस कहते हैं कि इब्राहिम 100 साल के हो गए थे और उनका शरीर मृत समान था। अंग्रेजी में लिखा गया है एज गुड एज डेड। उनका शरीर मृत समान था और उसकी पत्नी बांझ थी। इस सत्य को इब्राहिम जानते थे। इसके बावजूद इब्राहिम ने प्रभु की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखा कि जिस ईश्वर ने जमीन और आसमान को बनाया है, जिस ईश्वर ने मुझे जीवन प्रदान किया है, वो ईश्वर मुझे इस उम्र में भी एक संतान देने में समर्थ है, सक्षम है। देखिए, इब्राहिम ने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखा। भरोसा तब हमारे अंदर उत्पन्न होता है जब हमारा विश्वास पक जाता है। दृढ़ विश्वास से भरोसा उत्पन्न होता है और जो भरोसा रखता है ईश्वर पर, वो कभी निराश नहीं होता है। स्तोत्र 25 के वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते हैं। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते हैं। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे छोड़ देते हैं। और सुंदर वचन है, प्रभु का वचन कहता है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते हैं। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे छोड़ देते हैं। इसलिए स्तोत्र